students and welcome back to the White Slate पढ़ाई and today we'll start with chapter 2 relations and functions। ये हमारा लेक्चर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन का। तो इसके पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शन की कोई भी प्रायर नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है। हालांकि अच्छा होगा अगर आप लोग पहले सेट्स भी पढ़ लें, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग किस चीज़ के रिलेशन और फंक्शन डेवलप करेंगे, सेट्स के, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो अगर आपको सेट्स अच्छे से नहीं आता है तो एक बार आप चैप्टर 1 के वीडियोस भी देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रिलेशन एंड फंक्शन क्या है। इनफैक्ट मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम लोग दो सेट के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट ए है कलर्स का, जिसमें मेरे पास दो कलर है, रेड एंड ब्लू। ओके, ऐसे ही मेरे पास एक सेट बी है, इसमें मेरे पास एक बैग है, एक बॉल है और एक लेट से कोट है। ओके, तो अभी इन दोनों सेट में मैं रिलेशन कैसे निकाल सकता हूँ, ये कैसे बिल्डअप कर सकता हूँ। तो क्या हो सकता है कि ये जो बैग होगा ये रेड हो सकता है, बॉल रेड हो सकती है, कोट रेड कलर का हो सकता है, ऐसे ही ये ब्लू कलर के हो सकते हैं। तो हम एक ऐसा सेट बना सकते हैं जिसमें हम इनका रिलेशन निकाल दें। कैसे निकालेंगे? रेड बैग, और क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं तो हमेशा कॉमा के द्वारा सेपरेट करे जाएंगे। रेड बैग हो गया, रेड बॉल हो गया, रेड कोट हो गया, ऐसे ही ब्लू बैग, ब्लू बॉल और ब्लू कोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरह से हमने समझने की कोशिश करी कि दो सेट अगर हमें गिवन है तो क्या उनमें एक रिलेशन होगा, और इस रिलेशन को ही हम लोग बोल देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ये है एक डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट की। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू। देखो, नॉन एम्प्टी सेट हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से अगर एक भी सेट एम्प्टी हो जाता तो फिर हम उसके साथ दूसरे का रिलेशन कैसे निकाल पाते। एम्प्टी सेट के साथ तो हम लोग रिलेशन निकाल नहीं सकते, है ना। सो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी इंटू क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अभी ऑर्डर्ड पेयर क्या है? देखो, आपको याद होगा सेट में हम लोगों ने कहा था कि अगर एक सेट में एलिमेंट्स ऐसे लिखे हैं ए कॉमा बी और दूसरे में ऐसे एलिमेंट्स लिखे हैं बी कॉमा ए, तो ये एक ही बात है, क्योंकि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लेकिन जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तब हमारा ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तो वो इसी ऑर्डर में लिखा जाएगा, रेड बैग, रेड बॉल, रेड कोट, ब्लू बैग, ब्लू बॉल, ब्लू कोट। मतलब कि ए क्रॉस बी जैसे ही मैंने निकाला, हर एलिमेंट में ए का एलिमेंट पहले आएगा, रेड रेड रेड, ब्लू ब्लू ब्लू। गलती से भी आप बैग, बॉल और कोट, मतलब कि जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं, उनको पहले नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर मतलब अब इनका ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। कैसे होगा? अगर पी और क्यू दो सेट है तो पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा, पी कॉमा क्यू, मतलब ये जैसे हमने ये किया था, ये कॉमा ये, वेयर पी जो है ना, ये एलिमेंट ये सेट पी से आ रहा है और क्यू जो है ये सेट क्यू से आ रहा है। तो देखो, हमेशा पी सेट का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा अगर पी क्रॉस क्यू है। ऐसे ये क्यू क्रॉस पी होता तो हमेशा क्यू कॉमा पी आता, मतलब क्यू का सेट का एलिमेंट पहले आता। तो ये अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, इसको हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज या रिमार्क्स के टर्म्स में पढ़ लेते हैं। तो आपको अगर नहीं भी समझ आया अभी तक कुछ भी, तो भी एक बार में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये हैं इससे एसोसिएटेड कुछ पॉइंट्स। देखो, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है कि जैसे मुझे दो ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब सपोज मुझे 1, 2 इज इक्वल टू x,
वाई दिया हुआ है। तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स भी इक्वल हो और दोनों के सेकेंड एलिमेंट्स भी इक्वल हो। मतलब ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब x 1 हो और y 2 के इक्वल हो, वरना ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये तो था टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अभी दूसरी चीज, if there are p elements in set p, there are q elements in set q, then there will be p into q elements in p cross q। अगर देखो जैसे यहाँ पे भी था ना, सेट a में 2 एलिमेंट्स थे, सेट b में थे 3 एलिमेंट्स, तो a क्रॉस b में कितने हुए, 2 3 जा 6 एलिमेंट्स होने चाहिए थे। देखो वही थे, 1 2 3 4 5 और ये 6 एलिमेंट्स। ठीक है, तो a क्रॉस b में थे उतने एलिमेंट्स जितने इसमें थे इनटू जितने इसमें थे उतने एलिमेंट्स। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ईदर a और b इज इनफाइनाइट सेट देन सो इज a क्रॉस b। मतलब अगर a या b दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और इन दोनों में से एक भी इनफाइनाइट सेट बन जाए, मतलब वो इनफाइनाइट सेट मतलब चलता ही जाए, जैसे यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, तो a क्रॉस b में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। और बिल्कुल आराम से ये बात यहाँ से एविडेंट भी है। अगर सपोज यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट रेड होता और यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट होते तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनते ना, जैसे यहाँ बैग बॉल कोट के साथ पेपर पेन पेंसिल बहुत सारी चीजें होती हैं और चलती जाती हैं, तो सबका रेड के साथ कॉम्बिनेशन बनता है रेड बैग रेड बॉल रेड कोट रेड पेपर रेड पेंसिल एंड सो ऑन टू रेड इन्फिनिटी। तीसरी चीज, ये सिर्फ एक डेफिनेशन सी है, ए क्रॉस ए। ये अगर एक हम जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का निकालने 3 का निकालें, तो जो ये 3 ABC बन के आएंगे ना, जैसे यहाँ P और Q ऑर्डर्ड पेयर्स बन के आ रहे थे, तो ये जो ABC इसमें 3 एलिमेंट्स का एक पेयर बन के आएगा, इसको हम बोल देंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। जैसे यहाँ इसको ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे थे, ऐसे इसको हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोल देंगे। और ये किस सेट को बिलोंग करेंगी, ए को, क्योंकि हमने ए का निकाला है 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद के साथ, है ना, तो ये हो जाएंगी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। अगर अभी तक भी कुछ भी नहीं समझ आया है ना, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और हर एक चीज बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी, अगर अभी तक भी नहीं क्लियर आया है समझ। और अगर अभी तक समझ आ गया है तो क्वेश्चन करके और अच्छे से समझ आ जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये आपके सामने 3 क्वेश्चन आ गए हैं फिलहाल। ये एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वैसे तो, क्योंकि हम लोग हमारी पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज में पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, उसका सारा थ्योरेटिकल पार्ट, सारे सॉल्व्ड वाले क्वेश्चंस और सारे अनसॉल्व्ड मतलब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ये इक्वल है 3 1 के, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो अभी मैंने बताया था कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तो x प्लस 1 के किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। सो वी हैव x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x कितना आ गया, 2 आ गया, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही y माइनस 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के, तो y कितना आ गया, यहाँ पे जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 3, सिंपल। अभी देखो, इफ p इज ए बी सी, पी में 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, q में एलिमेंट है r, देन फाइंड द सेट p क्रॉस q का कार्टेशियन प्रोडक्ट और q क्रॉस p का। तो देखो p क्रॉस q का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, p का एलिमेंट पहले आएगा और q का बाद में, तो ये क्या बन जाएगा, p का एलिमेंट क्या है a, तो एक तो बन गया ए आर, दूसरा बन गया बी आर और तीसरा बन गया c कॉमा आर, है ना, सिंपल। और देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमने वो रिमार्क्स में पढ़ा था ना, कितने होने चाहिए, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 3 है इसमें 1 है, 3 1 3, और इसमें देखो 3 एलिमेंट निकल के आए हैं, 1 2 और 3। ऐसे ही अगर q क्रॉस p निकालेंगे तो क्या होगा, q का एलिमेंट मतलब कि r पहले आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आर ए आर बी और आर सी। ठीक है, ये भी सिंपल था। अभी ये देख लेते हैं, लेट a इज 1 2 3, b इज 3 4, c इज 4 5 एंड 6, फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। हमें ये सब चीजें फाइंड करनी है। तो देखो इसमें जो जो लिखा है सबसे पहले तो वो निकाल लेते हैं। देखो b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा,
वो एलिमेंट्स जो बी और सी में कॉमन है, तो बी और सी में क्या कॉमन है, 4 है। ऐसे यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस सी निकालना है, और बी यूनियन सी निकालना है। तो देखो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स जो बी में हैं और ए में है, मतलब या तो बी में हो या ए में, तो वो क्या है, बी के पहले लिख लो सारे 3 4, फिर सी के लिख लो 4 5 6, तो 4 तो यहाँ पहले आ चुका है 5 6, तो ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। अभी हमें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी और निकालना है। तो देखो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी, ए का एलिमेंट पहले आएगा, तो पहले 1 जाएगा 3 के साथ, 1 जाएगा 4 के साथ, 1 3 1 4, फिर 2 जाएगा 3 के साथ, 2 जाएगा 4 के साथ, ये 2 है, तो 2 3 2 4, फिर 3 जाएगा 3 के साथ, 3 जाएगा 4 के साथ, 3 3 एंड 3 4। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अभी हमें निकालना है ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, ए और सी, तो ए जाएगा, ए का 1 जाएगा 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, तो 1 4 1 5 1 6, फिर ए का 2 जाएगा एक एक करके 4 5 6 के साथ, 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 3 जाएगा इनके साथ, 3 4 3 5 3 6। ओके, तो अभी हमने सारी चीजें निकाल ली। अभी हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 4 है, 4, ये सेट में लिखना है, ऐसे 4 नहीं लिखना है। तो 1 जाएगा 4 के साथ, 2 जाएगा 4 के साथ, 3 जाएगा 4 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, 1 गया 4 के साथ, 2 गया 4 के साथ, और 3 गया 4 के साथ। सिंपल, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाल लिया। ए का एलिमेंट क्या है, 1 2 3, 1 2 3 पहले आए, और बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट 4 है, वो बाद में आए। अभी निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हमने यहाँ लिख रखा है। इंटरसेक्शन मतलब वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो दोनों में सेम है, तो जिसमें कम हो उससे स्टार्ट करेंगे, हमेशा उसी को लेंगे। क्योंकि देखो 1 3 इसमें है, नहीं है, 1 4 इसमें है, हाँ है, तो पहला एलिमेंट आ गया इसका 1 4। दूसरा देखो 2 3 इसमें है, नहीं है, 2 4 इसमें है, हाँ है, तो दूसरा आ गया एलिमेंट इसमें 2 4। अभी देखो 3 3 इसमें है, नहीं है, 3 4 इसमें है, हाँ है, तो ये 3 हमारे पेयर्स आ गए इसमें। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहले हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया अलग से, ए क्रॉस सी निकाल लिया, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया कि दोनों में कौन से सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कॉमन है। ये क्या था, 3 3 और 3 4 था। ओके, अभी है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो हमें ए का बी यूनियन सी के साथ निकालना है। तो देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, बी यूनियन सी में 4, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 3 × 4 12 एलिमेंट्स आएंगे। देखो लिखना शुरू करते हैं, और पहले एलिमेंट्स किसके आएंगे, ए के आएंगे, क्योंकि ए पहले लिखा है। तो देखो 1 इन सब के साथ जाएगा, 3 4 5 6 के साथ, तो क्या मिलेगा, 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 जाएगा 3 4 5 6 के साथ, 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 जाएगा इनके साथ, 3 3 3 4 3 5 एंड लास्ट में 3 6। तो ये हो गया ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ। अभी ए क्रॉस बी का यूनियन लेना है ए क्रॉस सी के साथ, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूनियन ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो उसमें क्या आ जाएंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो इसमें भी हैं और इसमें है और इसमें है, मतलब दोनों के, इसके भी और इसके भी, सब लिख दो जितने भी हैं। तो देखो लिख देता हूँ मैं, पहले इसके लिख लेंगे 1 3 1 4 1 3 1 4, और यहाँ से 1 5 भी ले लेते हैं, और जो जो होते जाएंगे उनको टिक कर देंगे, अंडरलाइन। 1 4 तो एक बार लिख लिया, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। 1 5 और 1 6, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले यहाँ के सारे लिख लें फिर यहाँ के,
1 6। अभी देखो 2 3 2 4 2 5 2 6। एंड लास्ट में 3 3 3 4 3 5 3 6। तो ये हो जाएगा ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूनियन ए के सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट से। सिंपल थे सारे क्वेश्चन। चलो कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो तो ये 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। इफ़ पी इज़ अ सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है पी का खुद के साथ 3 बार। तो देखो सबसे पहले आप इतना समझ निकाल लो अपने दिमाग में। तो पी क्रॉस पी क्या हो जाएगा, 1 एक ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर 1 2 लिखा है तो इसको 1 और 2 के ही साथ निकालना है। तो देखो पहले ये 1 1 और 2 के साथ पेयर करेगा, तो 1 1 और 1 2, फिर ये 2 करेगा इनके साथ, तो 2 1 और 2 2। ऐसे ही जब आप इनको 3 का निकालेंगे 1 2 1 2 और 1 2, तो अब ये जो आए हैं ये इस 1 2 के साथ करेंगे। तो ये सारे मतलब एलिमेंट्स पहले 1 के साथ करेंगे, फिर यही सारे एलिमेंट्स 2 के साथ करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहते तो आप क्या करते, 1 1 1, पहले इन सब के आगे एक बार 1 लगा दो साथ में और फिर इनके साथ 2 लगा दो। तो 1 2 1 2 1 1 2 2 1, ये लग गया सबके आगे 1। ऐसे ही अब सबके आगे आप 2 लगा देंगे। तो 1 1 2 1 2 2, सबके आगे मतलब इसके आगे 1 इसके आगे 1 इसके आगे 1 इसके आगे 1, फिर इसके आगे 2 इसके आगे 2 इसके आगे 2 और इसके आगे 2। तो 1 2 2 2 1 2 एंड लास्ट में 2 2 2। तो ये हो जाएगा हमारा P क्रॉस P क्रॉस P। ठीक है, सिंपल है बहुत, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अभी देखो इफ आर इज द सेट ऑफ, यहाँ पे मिट गया है, सेट ऑफ रियल numbers, what do the Cartesian products R cross R and R cross R cross R represent? ये theoretical question है। देखो R अगर एक रियल नंबर है तो R क्रॉस R क्या देगा, R क्रॉस R मुझे एक सेट देगा जिसमें एलिमेंट होंगे ए बी, वेयर ए एंड बी बिलोंग टू R, है ना। ये देगा हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये क्या होता है, दो क्या हो गए, ये दो ऐसे कहाँ लिखे होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखे होते हैं 2D के। तो ये क्या हमें देगा, दिस विल गिव अस ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। जब ऐसे हम लोग बनाते थे ना यहाँ पे ओरिजिन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो एक्स और वाई 2 पॉइंट मिल जाते थे, फिर पॉइंट कर लेते थे, ऐसे पॉइंट्स को जोड़ के लाइन वगैरह बना लेते थे, काफ़ी कुछ कर लेते थे। तो ये वैसे ही कुछ है, अगर ए और बी हमें 2 मिल गए तो ये ऑल पॉइंट्स इन 2D स्पेस मिल जाएगा। ऐसे ही आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए बी और सी ऑर्डर ट्रिपलेट्स, जो कि अब देखो ए बी, ये यहाँ पे वेयर का सिंबल आएगा, वेयर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर का सेट। और ये क्या देगा, ऑल पॉइंट्स इन 3D स्पेस। 3D अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और अभी पढ़ोगे भी नहीं, नेक्स्ट क्लास में है। ऑल पॉइंट्स इन 3D स्पेस। तो अगर 3 एक्सेस हमें मिल जाती थी, एक्स वाई और जेड, तो हमें 3 पॉइंट चाहिए होते थे एक्स वाई और जेड, उन्हें प्लॉट करने के लिए। तो ये हमें देता है ऑल पॉइंट्स इन 3D स्पेस। देखो लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। इफ ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें गिवन है और ए और बी निकालना है। तो देखो ए पहले लिखा है, तो इस पूरे में जो भी एलिमेंट्स पहले आएंगे वो सब ए के होंगे, मतलब पी ए का है, ये पी भी ए का है, ये एम भी ए का है और ये एम भी ए का है। और देखो सेट में क्या होता था कि 2 एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता था, एक ही बार लिखते थे किसी भी एलिमेंट को। तो ए सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ये वाले, तो वो क्या है पी कॉमा एम। और ऐसे ही बी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स बाद में आने वाले, वो क्या है क्यू आर, मतलब कि क्यू और आर।
और वेरीफाई करने के लिए अब आप दोबारा ए क्रॉस बी निकाल लो यहाँ से इससे, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पी क्यू के साथ जाएगा, पी आर के साथ जाएगा, पी क्यू पी आर, ऐसे ही एम जाएगा इनके साथ, एम क्यू एम आर। क्या ये और ये सेम है, देखो पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर बिल्कुल सेम है। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, उसके कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने रिमार्क्स के फॉर्म में पढ़ी और कुछ एग्जांपल्स जो हमने पढ़ ली हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना ही था और एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन है। तो अगली वीडियो में हम लोग, जो कि हमारी सेकंड वीडियो होगी, एक्सरसाइज 2.1 करेंगे जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के सारे क्वेश्चन होंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। और अगर अभी तक आपने द वाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।